सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एआईपीजीटी का जो कुछ फाइनल पेपर होता है उसका एक आउटलाइन के फॉर्म में हम जो मॉक टेस्ट एनटीए की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट वो कैसे अटेम्प्ट किया जाए और उसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जैसे कि एग्ज़ाम का जो डैशबोर्ड होता है वो आपके सामने कैसा दिखेगा, मतलब कैसे कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो कैसे दिखेगा और उसके यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो उसी में आपको बस अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट में जाना है और इस प्रकार से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आपको इस मॉक टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट द एग्ज़ाम यू वुड लाइक टू अपियर, तो इस उस ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे एआईपीजीटी सिलेक्ट करना है और उसके नीचे जो पेपर का है यहाँ पे आयुर्वेद सिलेक्ट ना करते हुए आपको नीचे आकर यहाँ पे संस्कृत ऑप्शन जो दिख रहा है ये संस्कृत ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो संस्कृत ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टार्ट मॉक टेस्ट ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं, बस आप सीधा यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपको इस प्रकार से एक विंडो आपके सामने ओपन होती चली जाएगी। एक मिनट, फिर से मैं डेस्कटॉप साइट अगर करूँगा तो यहाँ पे एआईपीजीटी और नीचे आपको संस्कृत सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट हमें करना है। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक विंडो ओपन होती चली जाती है। तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ये तो एक पुराना बस डमी फॉर्मेट पेपर है, इसलिए इसके जो सभी इंस्ट्रक्शन है वो सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 180 मिनट्स का दिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक मिनट, देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि ये जो क्वेश्चन है क्या इंडिकेट करता है दैट यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन। ये ऑप्शन इंडिकेट करता है दैट यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। ये नेक्स्ट है यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन एंड ये जो है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। एंड ये जो पर्पल है और उस पर जो ग्रीन डॉट है उसका क्या मीनिंग होता है कि आपने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया है एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट में दिस क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, मतलब अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसे आंसर किया है और मार्क्ड फॉर रिव्यू किया तो उसको इट विल कंसिडर्ड फॉर द इवैल्यूएशन। मतलब अगर आपका पेपर गलती से सबमिट भी हो गया और ऐसे आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू किए थे तो उसका जो भी कुछ आंसर आपने अटेम्प्ट किया था वो इवैल्यूएशन के लिए काउंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। तो बाकी के इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ईजी है और वो तो आपको पता ही होते हैं। तो सीधा हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जो भी कुछ हमारा डेमो मॉक टेस्ट वो कैसे होगा। तो यहाँ पे टिक मार्क करके आपको प्रोसीड करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने अभी मॉक टेस्ट की विंडो ओपन हो रही है। ठीक है, तो ऐसा ही फाइनल का पेपर होता है इस प्रकार से। बस ये जो विंडो है आपकी, ये जो नीचे वाला विंडो है ना, ये कदाचित आपका शायद से राइट साइड में भी हो सकता है, मतलब ये पैटर्न चेंज होता रहता है, लेकिन बाकी के इसमें से जो कलर के पैटर्न है वो भी मोस्टली चेंज होते हैं। लेकिन एक ओवरऑल आपको आइडिया आने के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो उसमें देखो ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है इसमें इसी प्रकार से आता है कि ऊपर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसके नीचे इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, ऊपर हिंदी में होता है, उसके नीचे इंग्लिश में होता है और उसके नीचे जो ऑप्शंस है इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये देखो ये ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऊपर का क्वेश्चन है, उसके नीचे ये 4 ऑप्शन है ABCD और उसके नीचे ये जो है ना यहाँ पे आपको आंसर टिक मार्क करना है। आपको यहाँ पर आंसर नहीं करना है कि ABC, ऐसा नहीं होता है। आपको नीचे जो ये दिए हुए हैं ना यहाँ पे आपको आंसर टिक मार्क करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये जो क्वेश्चन है उसका मुझे आंसर टिक मार्क करना है, अगर मुझे लगता है कि इसका आंसर B है तो मैं क्या करूँगा, इस सेकंड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और मैं क्या करूँगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है सेव एंड नेक्स्ट है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया सेव एंड नेक्स्ट किया। तो सेव एंड नेक्स्ट करने पे क्या हो गया, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया हूँ। ठीक है, तो अभी फिर से मैं क्या करूँगा, अगर सेकंड क्वेश्चन है तो इसका भी मैं ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा। अगर मुझे लगे कि इसका ऑप्शन C है तो मैं फिर से इसको क्या करूँगा सेव एंड नेक्स्ट किया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाऊँगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के जो भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के क्वेश्चन के कलर कौन से हो गए, यहाँ पे ग्रीन कलर में आ गए, ग्रीन कलर राइट। तो अगर थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे नीचे क्या आ गया
रेड रेड कलर आ गया। अगर इसका भी मुझे आंसर नहीं पता है, मैं सीधा नेक्स्ट करूँगा, नीचे क्या आएगा, रेड आएगा। तो रेड का मीनिंग क्या होता है कि आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो वो क्वेश्चन का अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो क्या दिखाएगा आपको, रेड कलर में मार्किंग दिखाएगा। देखो फॉर एग्जांपल ये 5th क्वेश्चन है, तो 5th क्वेश्चन का भी अगर मुझे आंसर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, फिर से उसको मैं करूँगा नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट किया तो क्या आएगा, ऐसे रेड मार्किंग आता चला जाएगा। अगर ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मुझे कोई भी पॉइंट पे लग रहा है कि इसका आंसर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उसको पूरा खाली नहीं छोड़ना है, मुझे बाद में उसको देखना है। मतलब कैसे, मैं फिर से आपको बताऊँगा। ये 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है, इसको मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन मुझे उसको सेव करके रखना है कहीं पर। तो मतलब मैंने उसका आंसर तो नहीं दिया है, बस मुझे सेव करके उसको रखना है, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करना है। देखो इस पर मैंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया। मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसका कलर क्या आया, पर्पल कलर आया, ठीक है। अभी जो 7th नंबर का ऑप्शन है ना, मुझे 7 नंबर ऑप्शन में क्या करना है, मुझे मुझे लग रहा है कि इसका आंसर बी है, तो मैंने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया, लेकिन आई एम नॉट श्योर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू में अगर करूँगा, ठीक है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, देखो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन था ना, मैंने उसमें क्या किया कि मुझे थोड़ा डाउटफुल था, मैंने बी ऑप्शन तो सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकेंड राउंड में मुझे फिर से आके इस क्वेश्चन के बारे में देखना है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको सेव किया एंड यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू किया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ तो ऐसा ऑप्शन मेरे सामने होता है। तो आपको इसी के ऊपर भी ध्यान रखना होता है कि मेरे कितने ग्रीन है, कितने रेड है और कितने पर्पल है, और पर्पल के ऊपर भी ग्रीन डॉट कितने हैं। तो जितने भी आपके यहाँ पे ग्रीन होते चले जाएंगे उतना आप सेफ जोन में हो। तो और जो भी नॉट अटेम्प्टेड है वो आपको रेड इसमें दिखेंगे। इसका जो स्वरूप होता है फाइनल में थोड़ा फार चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तो आइडिया ये वन एंड सेम रहेगी। मतलब ग्रीन होंगे तो आपने अटेम्प्ट किए हैं, रेड होंगे तो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, पर्पल है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, और पर्पल पे कुछ अलग डॉट आए तो आपने सेव फॉर लेटर किया है। लेकिन ये डेमो दिया है, मतलब एनटीए की तरफ से डेमो हमारे लिए दिया गया है, लेकिन फाइनल में इसका स्वरूप थोड़ा फार आपको चेंज हो सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा फार ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये जो विंडो है ना, देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है। वहाँ ऊपर एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके नीचे देखो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन देते हैं, उसके नीचे इंग्लिश में भी क्वेश्चन देते हैं, और अगर आप नीचे स्क्रॉल करते आओगे तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, ABCD, वो भी इसी प्रकार से होते हैं, और नीचे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजिंग थोड़े आपके लिए लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा भी कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि 1-2 बार अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ी फार इसकी आदत हो जाएगी। बस आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो दिया होता है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, सेव एंड नेक्स्ट। मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि श्योर शॉर्ट आंसर है, आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो सीधा नेक्स्ट नहीं करना है। मतलब देखो नेक्स्ट के 2 प्रकार होते हैं, मतलब यहाँ पे एक नेक्स्ट होता है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होता है। तो आपका आंसर अगर आपको कंफर्म है, आपने टिक मार्क किया, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखेगा। अगर आपको ग्रीन कलर दिखेगा मतलब उसका मीनिंग क्या है, आपने वो क्वेश्चन आंसर किया। देखो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है, तो आंसर्ड क्वेश्चन आपके गिने जाएंगे, ठीक है। आपके 2 ही क्वेश्चन के अटेम्प्ट जो है वो इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। मतलब जो आंसर क्या है वो, और जो आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू है, ये जो 2 कॉन्सेप्ट है ना, ये जो 2 विंडो है, उसी के आंसर आपके इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर आपका गलती से पेपर सबमिट हो गया पूरा, तो इन दोनों में जितने भी आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे उसी के आपको मार्क्स मिलने वाले। नॉट आंसर्ड के मार्क्स नहीं मिलते, और सिर्फ आपने मार्क फॉर रिव्यू किया और कोई भी ऑप्शन अगर आपने टिक मार्क नहीं किया है तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको बस 2 चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं, जो भी आपने आंसर्ड किए थे, सेव एंड नेक्स्ट आपने किया था, और आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया था। ये 2 ही चीज़ों के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आपको माइंड में इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में आपको सोचना है। और इस प्रकार से यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का डेमो दिया है, आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं। एक बार एग्ज़ाम बीच बीच में आपको ये जो पैलेट होता है वो देखना होता है। यहाँ पे जो एरो होता है, इससे आप उसको मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया। देखो ये एरो कहाँ पर है, यहाँ पे एरो फिलहाल दिया गया है, लेकिन फाइनल के पेपर में अलग जगह पे दिया हो सकता है। तो पेपर चालू होने से पहले जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डिटेल में आपको देखना होता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करते बैठते हैं, लेकिन पेपर आपके सामने है ना, उसके इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी तरह से देखना है आपको, क्योंकि उसमें से भी आपकी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ का विंडो है, इस प्रकार से आपको फाइनल में भी मिलेगा। तो बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बीच बीच में देखना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने मैंने रिव्यू के लिए रखे हैं और कितने मेरे नॉट अटेम्प्टेड है। इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है।
तो उसके बाद में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो विंडो होती है ना, ये जो फॉन्ट है वो कम ज़्यादा करने की भी सुविधा आपको दी होती है, लेकिन फाइनल पेपर में आपको उतना भी ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर बंद पड़ने के वगैरह चांसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा आपको उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना। जैसे विंडो दी है बस आपको सॉल्व करना है, बस नीचे स्क्रॉल कैसे करना है, ऊपर कैसे स्क्रॉल करना है, ये आप थोड़ा फॉर प्रैक्टिस कर सकते हो आज के दिन में। अगर आपके घर पे लैपटॉप वगैरह हो, या फिर फ़ोन में भी स्क्रॉल कैसे नीचे किया जाता है, या फिर ऑप्शंस नीचे कैसे दिए होते हैं, या फिर ये जो इंपॉर्टेंट है सेव एंड नेक्स्ट क्या होता है, क्लियर क्या होता है। ये जो क्लियर ऑप्शन है ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इमेजिन करो कि कोई ऑप्शन का आंसर आपने दिया है, तो इमेजिन करो कि 2 नंबर के क्वेश्चन पे आप फिर से गए, तो 2 नंबर का आपने आंसर दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे आंसर चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पे जाके, मतलब सीधा 2 नंबर के क्वेश्चन पे आप जा सकते हो माउस का पॉइंटर लेके, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर करना है। जब आप क्लियर पे क्लिक करोगे ना, तब देखो ये यहाँ पे आंसर निकल गया, देखो। तो यहाँ से जब मैंने क्लियर किया ना, ये ऑप्शन का आंसर निकल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने 3 सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने क्लियर किया तो निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे सिलेक्ट एंड डी सिलेक्ट ऑप्शन करना होता है। अभी इस पैलेट में तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आइडियली ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। तो आपने जो आंसर दिया वो आप क्लियर भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ की फाइनल की विंडो क्या है वो आपको एक बार समझना है कि जब आप कल पेपर में बैठोगे, तब कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट पता है उसका आंसर दे के देखो और क्लियर करके देखो। अगर क्लियर आंसर होता है तो आपको पता चलेगा कि पूरे पेपर में आपने जो भी कुछ आंसर दिया है वो फिर से एडिट हो सकता है। एक बार कल के पेपर में देख लेना, क्योंकि ईएनटी की तरफ से मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, कदाचित फाइनल पेपर में भी थोड़े फार चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक आइडिया आती चली जाएगी। तो ये जो पेपर है, नॉट नेसेसरी कि ये क्वेश्चन फाइनल में आएंगे, ये सिर्फ आपको डेमो के लिए उन्होंने दिया था एनटीए ने। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए कि ये मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करनी है, उसी को फॉलो करके आप ये मॉक टेस्ट 1-2 बार सॉल्व करो। ये जो ऑप्शंस है उसका आप एक बार अंदाज़ा लो, और उसके ऊपर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे आप श्योरली मैसेज कर सकते हो। तो चलो, आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा फार अंदाज़ा आ गया होगा कि फाइनल का जो मॉक टेस्ट का पेपर है वो कैसा होता है फाइनल का पेपर। तो थोड़ा फार अंदाज़ा आपको ज़रूर आ गया है। बस इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपको ये जो स्क्रोलिंग नीचे करना कैसा होता है, ऊपर करना कैसा होता है, या फिर फॉन्ट एडजस्टमेंट कैसा होता है, ये चीज़ें आप थोड़ा फार प्रैक्टिस कर लो लैपटॉप पे, तो आपका हो जाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आप एकदम अचानक से फाइनल स्क्रीन के सामने बैठ गए और आपको टेंशन जनरेट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ये जो एनटीए का लिंक है वो भी मैं आपको सेंड करूँगा, डेमो मॉक टेस्ट का। तो इस प्रकार से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन का उन्होंने दिया है, आपको 120 क्वेश्चन फाइनल में मिलेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाय बाय।